हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी में। रचनाओं के बारे में बताएंगे और आधुनिक काल के बारे में बताएंगे। आपको ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद जितनी भी रचनाएं हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हो, रामधारी सिंह दिनकर की हो, महाप्रसाद द्विवेदी जी की हो, और हरि औध जी की हो, महादेवी वर्मा जी की हो, जयशंकर प्रसाद जी की हो, तो मैं सबको आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। और एक ट्रिक में ही सारे होंगे, केवल आपको कहानी याद रखे होंगे, 10-15 कहानियाँ याद रखनी होंगी, जो कि इजी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमारे चार काल आते हैं। एक भारतेंद्र युग, जो कि एक पूरा काल है, भारतेंद्र जी के नाम पे पड़ा हुआ है। द्विवेदी काल और छायावादी काल, प्रयोगवादी काल, ये 4 काल हमारे हैं। तो हम देखते हैं कौन सा कवि किस काल में आता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है कि मान लो महादेवी वर्मा जी किस काल से हैं, तो छायावादी युग से बिलोंग करती हैं, छायावादी युग से हैं। सोहन लाल किस युग से थे, उनको पूछ लेगा, हमारा द्विवेदी युग से बिलोंग करती हैं। ठीक है। जैसे और कुछ पूछ ले, भारतेंद्र जी किससे थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र काल से थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी भारतेंद्र काल से बिलोंग करते थे। और किसी का पूछ लिया, जैसे किधर से पूछ लेता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किधर से, जयशंकर प्रसाद छायावादी से। तो मैं आपको इसको ट्रिक के माध्यम से बताने की प्रयास करता हूँ। ठीक है। भारतेंद्र युग पहला है। भारतेंद्र युग में क्या है हमारा, केवल भारतेंद्र जी का नाम आता है। द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा हुआ है द्विवेदी काल। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ये याद रखना है। द्विवेदी जी को याद कर लो राम से, द्विवेदी जी को याद करना है राम से। छायावादी को छायावादी शंकर जी, शिव से याद कर लो। सिर्फ हमको 2 याद रखने हैं। भारतेंद्र युग में, भारतेंद्र काल में भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। ठीक। राम, द्विवेदी युग में राम को याद करना है, छायावादी में शिव को याद रखना है। और बाकी जितने भी बचते हैं हमारे प्रयोगवादी काल में होंगे, प्रयोगवादी काल में होंगे अभी तक के। ठीक। तो द्विवेदी काल में क्या क्या है, कौन कौन है, देखो राम से याद रख लो, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, राम आ गए। राम आते हैं, आप देखो ना कौन से काल से, सीधे द्विवेदी युग। ठीक। जगन्नाथ, जगन्नाथ को ही जगन्नाथ, मतलब जगन्नाथ में कौन है, विष्णु जी का है अवतार है, वहां विष्णु जी का मूर्ति है, विष्णु जी वहां विराजमान है। विष्णु जी किसके वो है, राम जी के, राम से रिलेटेड है। ठीक। तो जगन्नाथ हो गया, राम हो गया। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे ये पढ़ा ये है। ठीक। मैथिली सीता को बोला जाता है। ठीक है। मैथिली तो राम सीता, मतलब राम से ही रिलेटेड है ये। तो राम सीता। सोहन किसको बोला जाता है, कृष्ण जी को बोला जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, राम जी का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में हुआ, मतलब हरि कृष्ण से, मतलब विष्णु से हो गया। तो राम से याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ, और उसके बाद हमारा मैथिली शरण गुप्त हो गया, उसके बाद हरि और उपाध्याय जी हो गए। ठीक है। तो ये नाम से हमको राम से याद रखना है। राम से ट्रिक हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, जगन्नाथ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली सर, सोहन लाल, और के बाद हरिऔध। ये द्विवेदी युग से थे। द्विवेदी युग में इतने आते हैं। अब हम देखते हैं छायावादी युग में। छायावादी युग में क्या हम है, शिव जी को हमको याद रखना है। शिव जी में कैसे, जयशंकर, शंकर जी आ गए। ठीक। विक्रांत, शनि, वो शिव जी को ही बोला जाता है। ठीक है। या तो शुक्र से याद कर लो, जैसे चंद्रमा से होता है उनके सर पे हम नमन करते हैं, उनसे सूर्य से याद रख लो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक। शिव शंकर जी भांग के नशे हमेशा निराले रहते हैं, कभी भी प्रसन्न हो जाते हैं वहां से। महादेवी वर्मा, महाकाल, महा से याद रख लो, कौन, महाकाल, महादेवी, महावर्मा। ठीक। सुमित्रा नंदन पंत, नंद याद है ना, क्या कहते हैं, नंदी से याद रख लो, नंदी। ठीक। नंदी से याद रख लो आप इसको। सुमित्रा नंदन पंत शिव जी से है, मतलब शिव जी से रिलेटेड जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, और हमारे बचे सुमित्रा नंदन पंत।
तो हमारे सुमित्रानंदन पंत हो गए। तो हमारे इसमें 4 याद रखने हैं। छायावाद में जयशंकर प्रसाद हो गए, और उसके बाद महादेवी वर्मा हो गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, और उसके बाद हमारा लास्ट वन है सुमित्रानंदन पंत। ठीक, ये हमारे 4 हैं। बाकी जितने भी बचते हैं, जितने भी आपको बचते हैं वो हमारे हो जाए में प्रयोगवादी में भवानी प्रसाद, और उसके बाद फिर धर्मवीर, और उसके बाद अज्ञेय जी, सच्चिदानंद अज्ञेय, जितने भी आपको बचते हैं वो सारे आपके हरिवंश राय बच्चन, तो सब हो जाते हैं हमारे प्रयोगवादी में। तो हमको इसमें सिर्फ ये याद रखने हैं राम से और शिव से। राम से याद रख रहे हैं रामधारी सतगिरकर, जगन्नाथ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण, सोहनलाल और हरिओम। इसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। उसमें हमको धर्मवीर याद रखना है, और हरिवंश राय बच्चन याद रखना है, और उसके बाद हमको अज्ञेय जी को, भवानी जी को, और जितने भी आपके लेखक हैं सब प्रयोगवादी में आएंगे। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय युग में। अब इनकी रचनाएं भी हम आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो अब हम भारतीय युग में भारतीय जी की रचनाओं के बारे में पढ़ाएंगे। अब भारतीय हरिश्चंद्र की हम जो ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे आपको, इसको बताएंगे कि इनकी रचनाएं जो भी हैं कैसे याद करें। तो ये हमारा एक ट्रिक है। भारत में तेंदुआ, अगर भारत में तेंदुआ हो जाएगा तो अंधेरे में नगरी पड़ जाएगी। भारत में तेंदुआ, अंधेरे में नगरी, भारत की दुर्दशा, बिलाप करे बकरी। अगर भारत में तेंदुआ आ जाता है तो नगरी अंधेरे में पड़ जाएगी। तो भारत की दुर्दशा कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और जो बकरी होगी वो बिलाप करने लगेगी। सत्य है हरिश्चंद्र, मधुर है मलिका। ठीक, सत्य है आप एक गाने को याद रख लो। गाने में भारत में तेंदुआ, अंधेरे में नगरी, और भारत की दुर्दशा, बिलाप करे बकरी। सत्य है हरिश्चंद्र, मधुर है मलिका, कृष्ण की फुलवारी नीली है चंद्रिका। इतना हमारा ये ट्रिक वो हो गया, कविता हो गई। ठीक है, कविता से याद करना है हमको। उसके बाद कवि वचन। अब क्या है, कवि वचन देता है। अगर तेंदुआ आ गया तो कवि क्या कहता है, रक्षक कवि वचन देता है कि बच्चों को कुछ मैं होने नहीं दूंगा। ठीक, हिंसा भी नहीं होने दूंगा, मतलब मैं हिंसा भी नहीं होने दूंगा, और उनको हम सरयू पार करा देंगे, मतलब नदी से इस पार उस पार करा देंगे ताकि शेर ना आ पाए। ठीक, यहाँ से हमारा ट्रिक यहाँ पे खत्म होता है। तो इसमें हमको याद करने के लिए है भारत में तेंदुआ, तो यहाँ से हमको याद रखना है भारत में तेंदुआ, अंधेरे में नगरी। ठीक है, अब अंधेर नगरी। ठीक, इनका एक थी अंधेर नगरी, रचना थी अंधेर नगरी। तेंदुआ से हम रखना है, याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है ये। ठीक है, यहाँ से भारत की दुर्दशा, एक ये है भारत की दुर्दशा। ठीक, बिलाप से मैंने लिख दिया है। बिलाप से क्या होगा, एक तो हमारा जो बिलाप से होगा वो प्रलाप, बिलाप में प्रलाप होगा। प्रलाप करे बकरी, तो प्रलाप से हमारा हो जाएगा प्रेम प्रलाप। ये हमारा प्रेम प्रलाप हो जाएगा, प्रेम प्रलाप। ठीक, भारत की दुर्दशा एक इनकी रचना हो गई, प्रेम प्रलाप। अच्छा, प्रेम से तीन चार रचना इन्होंने किया था। एक प्रेम प्रलाप हो गया, प्रेम मलिका हो गया, अब प्रेम फुलवारी हो गया। ये 3 रचनाएं इनकी प्रेम से है। तो प्रेम प्रलाप, प्रलाप से याद रखो प्रेम प्रलाप, और बकरी का प्रलाप। यहाँ देखिए मैं लिख दिया है बकरी का बिलाप। ठीक, बकरी का बिलाप, प्रेम प्रलाप और बकरी का बिलाप। ठीक, ये रचनाएं इनकी हो गई। सत्य है हरिश्चंद्र से क्या होगा, सत्य हरिश्चंद्र, ये इनकी रचना है। मधुर से हमारा क्या हो जाएगा, मैंने ट्रिक पे लिख दिया है प्रेम माधुरी। मधुर से आपको 2 चीजें याद रखनी होगी, एक तो प्रेम माधुरी हो गया है। ठीक, और मधु मुकुल हो गया। प्रेम माधुरी से प्रेम माधुरी और
मधु मुकुल, 2 रचनाएं मधुर से याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब प्रेम से क्या हमारा है, वो मालिका से क्या है, प्रेम मालिका। मैंने बताया ना, प्रेम पे 3 इन्होंने रचनाएं की थी। एक पहला प्रेम प्रलाप, दूसरा प्रेम मालिका, तीसरा प्रेम फुलवारी। ये प्रेम फुलवारी 3 रचनाएं इनकी प्रेम पे है। ठीक है, ये याद रखना है हमको। प्रेम मधुर से क्या है, प्रेम माधुरी और मधु मुकुल, 2 हो गए। ठीक, और मालिका से क्या है, प्रेम मालिका। और कृष्ण की फुलवारी से क्या है, कृष्ण की फुलवारी से कृष्ण की जीवन इस पे लिखा गया है। अब फुलवारी से हमारा क्या है, प्रेम फुलवारी। यहाँ देखिए प्रेम फुलवारी। ठीक है, ये हो गया प्रेम फुलवारी हो गया। और नीली से क्या है, नीली देवी, नील देवी। ठीक, यहाँ मैंने लिख दिया है नील देवी। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे वर्डों से पकड़िएगा। यहाँ कृष्ण से क्या है, कृष्ण चरित्र। इनकी एक बहुत अच्छी रचना है कृष्ण चरित्र। प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी। और चंद्रिका से क्या है, चंद्रावली। चंद्रिका से क्या है, चंद्रावली। ये मैंने ट्रिक बनाया है। अब कवि वचन सुधा, कवि वचन देता है कि बच्चे को मैं कुछ होने नहीं दूंगा और उनको सरयू पार करवा दूंगा। ठीक, तो कवि वचन सुधा, ये याद रखना है। और यहाँ बच्चों से क्या होगी, बाल बोधनी। बच्चों से हमारा होगा बाल बोधनी। बच्चों से हमारा याद रखना होगा बाल बोधनी को हम सरयू पार, हिंसा नहीं होने दूंगा। हिंसा से क्या होगा, हिंसा हिंसा न भवति। यहाँ पे देखो लिख दिया हूँ, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति लिख दिया हूँ मैंने। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, मैं हिंसा नहीं होने दूंगा, मैं उसको सरयू पार करा दूंगा। ये यात्रा वृत्तांत है इनकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और ये इनकी रचनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, सारे रचनाएं इनमें आ गया है। एक रचना और है इनकी, रत्नावली। रत्नावली, रत्नावली पे 3 लोगों ने लिखा हुआ है। एक तो हमारे लिखे हैं कौन, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, रत्नावली पे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा हुआ है। और रत्नावली लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। और हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है हमारा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये कंफ्यूजन की चीज होती है, कभी कभी ऑप्शन में हर्षवर्धन दे देता है और हम टिक नहीं लगा पाते हैं आंसर पे। तो रत्नावली 3 लोगों के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। रत्नावली हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त के जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे इस पे, आप इसको जरूर याद कर लें, क्योंकि ट्रिक से याद करेंगे। एक बार मेरे साथ बोलिएगा फिर से, भारत में तेंदुआ, भारत में तेंदुआ, अंधेरे में बकरी। जब भारत में तेंदुआ होगा तो अंधेरे में बकरी पड़ेगी। ठीक, प्रेम करे भारत की दुर्दशा, विलाप करे बकरी। ठीक, प्रेम भारत की दुर्दशा, प्रलाप करे बकरी। सत्य है हरिश्चंद्र, मधुर है मलिका। सत्य है हरिश्चंद्र, मधुर है मलिका। कृष्ण की फुलवारी, नीली है चंद्रिका। उसके बाद कवि वचन देता है कि मैं बच्चों को कुछ होने नहीं दूंगा, इनमें और हिंसा भी नहीं होने दूंगा। मतलब शेर काटे, बाघ काटे नहीं होने दूंगा मैं, तेंदुआ नहीं काट पाएगा बच्चों को, मैं इनको नदी पार करा दूंगा, सरयू पार करा दूंगा। ये हमारे ट्रिक थे जो भारतेंदु जी पे, हमारे जो जितनी भी रचनाएं थे उन पे मैंने ट्रिक बनाया आपको। इनकी रचनाएं जो है प्रेम प्रलाप, बकरी का विलाप, प्रेम माधुरी, मधु मुकुल, प्रेम मालिका, कृष्ण का चरित्र, प्रेम फुलवारी, नील देवी, चंद्रावली, बाल बोधनी और वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, रत्नावली, और भी अंधेरे में नगरी, भारत की दुर्दशा, ये इनकी सब रचनाएं थी। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सी रचनाएं लिखी थी जो कि इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद हम आपको अगले कवि के बारे में बताऊंगा, उनकी रचनाएं के बारे को ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि याद हो जाए। ठीक है, 1-2 बार आप केवल इसको याद करेंगे ना तो याद हो जाएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। ठीक है, हमारा इसके साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे, ये हमारे भारतेंदु काल से था। अब या तो कल हम आपको छायावादी पढ़ाएंगे या तो द्विवेदी युग में पढ़ाएंगे।
द्विवेदी युग से स्टार्ट करेंगे। आपको द्विवेदी युग में किसको याद रखना होगा? राम को। छायावादी में शिव जी को। बाकी भारतीय युग में एक ही लोग हैं। बाकी जितने भी बचते हैं ऑप्शन में आपके सारे प्रयोगवादी प्रगतिवादी मार दीजिए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो छायावादी में याद रखना है हमको किसको? शंकर जी को। ठीक, और राम जी को हमको द्विवेदी जी में युग में याद रखना होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे जस्ट ही। थैंक यू, धन्यवाद।